तभी आएगी सुंदर हरियाली जब होगी पेड़ पौधों की रखवाली। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ पे। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं कक्षा 12 के 11वें चैप्टर विश्व अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार में। तो पहले बात करते हैं व्यापार क्या होता है। व्यापार के बारे में अगर अपन बात करेंगे तो अपने आप स्थिति क्लियर हो जाएगी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता क्या है। तो दोस्तों, व्यापार किसे कहते हैं? व्यापार के बारे में अपने पीछे के चैप्टर में भी काफी बातें की हैं। तो व्यापार होता है वस्तुओं तथा सेवाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया व्यापार कहलाती है। किसके? वस्तु और सेवाओं के आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है वह व्यापार कहलाती है। दोस्तों, व्यापार को कौन सी क्रियाकलापों में शामिल किया जाता है? तो व्यापार को तृतीयक क्रियाकलापों में शामिल किया जाता है या तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में इसको शामिल किया जाता है। अब बात करें व्यापार के प्रकारों की कि व्यापार कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यापार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक तो राष्ट्रीय व्यापार तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार। दो प्रकार, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय, दो प्रकार होते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय व्यापार की। राष्ट्रीय व्यापार कौन सा होता है? जब एक ही राष्ट्र की सीमाओं के भीतर वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है तो उसे राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। किसी भी राष्ट्र की जो राजनीतिक जो सीमा है उसके भीतर ही वस्तुओं तथा सेवाओं का आदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया है वह राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत आती है। अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्यापार के कौन कौन से स्तर होते हैं या व्यापार के स्तर कौन कौन से हैं, तो व्यापार के दो स्तर हैं, राष्ट्रीय व्यापार तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार। क्वेश्चन पूछ लिए कि वस्तुओं और सेवाओं के स्वैच्छिक आदान प्रदान को क्या कहा जाता है? तो वस्तुओं और सेवाओं के स्वैच्छिक आदान प्रदान को व्यापार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूसरे प्रकार की अंतरराष्ट्रीय व्यापार की। अंतरराष्ट्रीय व्यापार देश की सीमाओं के भीतर किया जाने वाला राष्ट्रीय व्यापार अगर देश की सीमाओं के आर पार होने लगे तो वह अंतरराष्ट्रीय व्यापार की श्रेणी में आता है। यानी विभिन्न राष्ट्रों के मध्य राष्ट्रीय सीमाओं से आर पार वस्तुओं तथा सेवाओं के आदान प्रदान को अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। दोस्तों, विभिन्न राष्ट्रों को व्यापार करने की आवश्यकता उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए होती है जिन्हें वे देश या तो स्वयं उत्पादित नहीं कर पाते हैं या जिन्हें वे अन्य देशों से कम मूल्य पर खरीद सकते हैं। तो इस कंडीशन में है व्यापार की आवश्यकता विभिन्न राष्ट्रों को पड़ी। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्यापार की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो व्यापार की आवश्यकता क्यों पड़ी कि कई विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा व्यापार क्यों किया जाता है? तो कि उन राष्ट्रों के द्वारा या तो उस वस्तु का उत्पादन है वह वहां नहीं किया जाता है या अन्य देश से वह कम मूल्य पर मिलती हो, तो व्यापार की आवश्यकता पड़ी। अब बात करते हैं व्यापार के लाभ की कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्या क्या लाभ है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्या क्या लाभ है? तो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो पहला लाभ है उत्पादन में वृद्धि करना। उत्पादन में वृद्धि करना। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो पहला और महत्वपूर्ण जो लाभ है वह है उत्पादन में वृद्धि करना। दोस्तों, विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा विशिष्टीकरण के माध्यम से, किसके माध्यम से? विशिष्टीकरण के माध्यम से कम मूल्य पर वस्तुओं को तैयार कर उस वस्तु का निर्यात दूसरे देशों को करने लगते हैं, जिससे तैयार वस्तु के उत्पादन में वृद्धि होने लगती है। क्या होने लगती है? वृद्धि होने लगती है। विशिष्टीकरण क्या होता है? विशिष्टीकरण जिस प्रकार अपन नॉर्मल से एक उदाहरण लेते हैं कि आज अपन बात करें कि मोबाइल फोन्स की बात करें तो सबसे ज्यादा जो मोबाइल फोन्स है कम रेट में
और अच्छे फीचर्स के साथ कहां से मिलते हैं? चाइना से मिलते हैं। क्यों? क्योंकि चीन में उनका निर्माण वह कम लागत पे करता है और अन्य राष्ट्रों की तुलना में उस मटेरियल का जो भाव है वह भी क्या होता है? कम होता है। तो लोग ज्यादा मात्रा में उसको खरीदना क्या करते हैं? पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि कम पैसों में वह वस्तु आसानी से मिल जाती है। यही कारण है कि चाइना के अंदर जो मोबाइल कंपनियां हैं उनके उत्पादन में क्या होने लगी? धीरे धीरे वृद्धि होने लगी। दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण लाभ है वह है संसाधनों का कुशल उपयोग। संसाधनों का कुशल उपयोग। संसाधनों का कुशल उपयोग। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भागीदारी होने पर संसाधनों की मांग में क्या होने लगती है? वृद्धि होने लगती है। क्यों? क्योंकि वो वैश्विक स्तर पर क्या है? पहचाने जाते हैं। वैश्विक स्तर पर उनकी क्या होने लगती है? पहचान होने लगती है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जब भागीदारी होती है तो संसाधनों की मांग में वृद्धि होती है, जिससे उनका कुशल उपयोग है, संसाधनों का कुशल उपयोग है वह होने लगता है। अगला जो लाभ है दोस्तों वह है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। राष्ट्रीय आय में वृद्धि। राष्ट्रीय आय में वृद्धि। किसी भी वस्तु के विदेशों में निर्यात होने से विदेशी मुद्रा का आगमन होता है और किसमें वृद्धि होती है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। कोई भी देश किसी भी वस्तु का अगर निर्यात विदेशों में करने लगता है तो विदेशी मुद्रा का आगमन उस देश की अर्थव्यवस्था को क्या करता है? मजबूत करता है और क्या बढ़ाता है? अगला है दोस्तों, अगला लाभ है बाजार का विस्तार। बाजार का विस्तार। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से वस्तुओं व सेवाओं के स्तर में निरंतर क्या होती है? वृद्धि होती रहती है, जिसके कारण बाजारों का भी क्या होता है? विस्तार होता है। उनके लिए व्यापक बाजारों की क्या होने लगती है? आवश्यकता महसूस होती है और व्यापार का क्या होता है? विस्तार होता है। अगला जो लाभ है वह है बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन। बड़े पैमाने पर उत्पादन। बड़े पैमाने पर उत्पादन। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होती है? मांग में वृद्धि होती है और बाजार है उसका भी क्या होता है? विस्तार होता है, जिसके कारण आपूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर क्या किया जाता है? वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। क्योंकि अब वस्तु का मांग सिर्फ राष्ट्रीय न होकर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर उसकी मांग वस्तु की वह होने लगती है, तो बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है मांग पूर्ति के लिए। दोस्तों, अगला जो इसका लाभ है वह है मूल्यों में समानता। मूल्यों में समानता। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं के जो मूल्य है उसमें समानता की प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। किसकी? कि किसी भी राष्ट्र में चले जाओ उस वस्तु का जो मूल्य है उसमें क्या देखने को मिलती है? समानता की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। अगला है दोस्तों सांस्कृतिक आदान प्रदान। सांस्कृतिक आदान प्रदान। सांस्कृतिक आदान प्रदान। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार सभ्यता व संस्कृति का भी एक क्या होता है? सर्वोत्तम प्रचारक होता है। मतलब वह किसी भी राष्ट्र की सभ्यता तथा संस्कृति को अन्य राष्ट्रों की सभ्यता व संस्कृति के सामने प्रस्तुत करता है या उसका प्रचार प्रसार करता है। इससे विभिन्न देशों की जो संस्कृति है, भाषा है, धर्म है, रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, इनका भी क्या होता है? आपस में आदान प्रदान होता है। अगला जो है वह है वस्तुओं तथा सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ाने। वस्तुओं तथा सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ाना। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का लाभ है वस्तुओं और सेवाओं के उपलब्धता को भी बढ़ाता है। कौन? अंतरराष्ट्रीय
व्यापार वस्तु तथा सेवा की जो उपलब्धताएं होती है उनको भी बढ़ाने का काम किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, व्यापार तृतीय क्रियाकलापों में शामिल करते हैं वस्तुओं तथा सेवाओं का जो आदान प्रदान होता है वह क्या कहलाता है, व्यापार कहलाता है। व्यापार के दो प्रकार हैं, राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। राष्ट्रीय व्यापार अपन ने कहा था कि राष्ट्र की सीमाओं के भीतर वस्तु और सेवाओं का जो आदान प्रदान है वह राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की परिभाषा क्या दी थी कि एक विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा जो अपनी राजनीतिक जो सीमाएं हैं उनसे आर पार वस्तुओं तथा सेवाओं का जो आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। उसके बाद अपन ने बात की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों की। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ में है उत्पादन में वृद्धि करना, संसाधनों का कुशल उपयोग करना, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, बाजार का विस्तार करना, बड़े पैमाने पर उत्पादन, मूल्यों में समानता, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वस्तुओं तथा सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ावा देना। ये सभी क्या थे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ थे। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हानियों में पहली हानि है प्राकृतिक संसाधनों का विनाश। प्राकृतिक संसाधनों का विनाश। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो हानियां हैं उसमें पढ़ रहे हैं। पहली हानि प्राकृतिक संसाधनों का विनाश। अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा जो कमाने के चक्कर में या उसके उद्देश्य से विश्व के जो विकासशील जो राष्ट्र हैं वे अपने प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक विदोहन करने लगते हैं, जिससे खनिजों के जो भंडार हैं उनमें तेजी से क्या आती है, कमी आती है और वे समाप्त होने की कगार पर आ जाते हैं। अर्थात कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण जो किसी भी राष्ट्र के जो प्राकृतिक संसाधन है उनका क्या होता है, विनाश होता है। दूसरा है दोस्तों देश का एकांगी विकास। देश का एकांगी विकास। एकांगी का मतलब होता है एक तरफा या एक ही तरफ से। तो दोस्तों देश का जो विकास है वह कैसा होने लगता है, एकांगी विकास होने लगता है। विदेशी व्यापार के अंतर्गत प्रत्येक जो राष्ट्र है यह चाहता है कि वह अपने यहाँ उन वस्तुओं का उत्पादन करने पर बल दे जिसे वह अन्य देशों की तुलना में कम लागत पर क्या कर सकता हो, तैयार कर सकता हो। अन्य देशों से कम लागत पर वह तैयार कर सकता हो। इससे संतुलित विकास न होकर केवल कुछ ही उद्योगों का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। कौन से उद्योगों का विकास होगा, ऐसे उद्योगों का विकास होगा जहां कम लागत पर वस्तु क्या की जाती हो, तैयार की जाती हो और अधिक महंगे भागों में बेचा जाता हो। तो राष्ट्र का जो पूरा ध्यान है वह उस वस्तु के निर्माण पर लग जाता है, जिससे केवल उन्हीं उद्योगों का विकास होता है जिन उद्योगों में कम लागत पर उत्पाद हैं वे तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार के जो एकांगी विकास से देश के संसाधनों का जो उपयोग है वह भी नहीं हो पाता। मतलब कि देश के जो भी संसाधन हैं उन संसाधनों के अलावा भी अनेक प्रकार के संसाधन प्रकृति में विद्यमान होते हैं। उन संसाधनों पर मानव का ध्यान न होकर केवल उन्हीं संसाधनों पर ध्यान जाता है जो उनको कम लागत पर अधिक उत्पाद तैयार करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो देश का जो विकास है वह एकांगी रूप में होने लगता है। अगली जो हानि है वह है विदेशी निर्भरता। विदेशी निर्भरता। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय व्यापार की हानियों में यह भी एक प्रमुख हानि है कि इससे एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र पे है वह निर्भरता बढ़ने लगती है। क्या होता है, निर्भरता बढ़ने लगती है। अगली जो हानि है दोस्तों वह है विदेशी प्रतिस्पर्धा का प्रतिकूल प्रभाव। विदेशी प्रतिस्पर्धा का प्रतिकूल प्रभाव। विदेशी प्रतिस्पर्धा का प्रतिकूल बिंदु के अंतर्गत अपन को पता चलता है कि अपेक्षाकृत यह देखा जाता है कि सस्ती वस्तुओं
के विदेशों से आयात होने के कारण, यानी सस्ती वस्तुओं के विदेशों से आयात होने के कारण अनेक उद्योग बंद होने की कगार पर आ जाते हैं। माध्यम से जो पूंजीपति वर्ग के जो देश हैं या पूंजीपति जो राष्ट्र हैं वे कमजोर देशों या गरीब जो राष्ट्र हैं उनके प्राकृतिक संसाधनों पर क्या जमा लेते हैं, अपना अधिकार जमा लेते हैं, आधिपत्य जमा लेते हैं, जिससे नव उपनिवेशवाद की स्थिति है वह पैदा होने लगती है। तो ये थी अंतरराष्ट्रीय व्यापार की हानियां, प्राकृतिक संसाधनों का विनाश, देश का एकांगी विकास, विदेशी निर्भरता, विदेशी प्रतिस्पर्धा का प्रतिकूल प्रभाव और राजनीतिक समता। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।